बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपसे मुखातिब है आपके मौलवी अहमद रज़ा। आने वाले अजीज तमाम तलबा और तलिबात को रिफा इंटरनेशनल कॉलेज में खुश आमदीद। आज का आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, और इस इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी के अंदर हम लेक्चर नंबर 2 पर बात करेंगे। लेक्चर नंबर 2 की जो आउटलाइंस हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें हम मेजर 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। थ्योरेटिकल इट्स मीन, आपको लफ्ज़ से ही ये बात समझ आ रही है, थ्योरी के हिसाब से है। थ्योरी एक नजरिया, एक सोच, एक बेस है किसी भी रिसर्च की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सोच को बिल्ड करते हैं, उसके बाद जाके उस सोच पर अपने एनालिसिस, उस पर रिसर्च करते हैं और फिर उस सोच के सही और गलत होने का फैसला करते हैं, या उसको सही साबित करने के लिए उस पर दलाइल देते हैं, या उसको गलत साबित करने के लिए या उसको रद्द करने के लिए बातें करते हैं। पर्सपेक्टिव की बात करें, अगर हम इस वक्त ये लफ्ज लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका मतलब होता है नुक्ता नजर। हमारा नजरियाती तौर पर सोशियोलॉजी के अंदर नुक्ता नजर क्या है, और वो है, अगर इसमें लफ्ज एस का इजाफा होता है तो वो तनाजुर है। तनाजुर के हम सोशियोलॉजी के तनाजुर में नजरियात को देखेंगे, यानी कि पूरी डेफिनेशन ही बदल के रह जाएगी। आपने इस लफ्ज का खास ख्याल रखना है। साथ में एक वर्ड में बात कर रहा हूँ, रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं। रिसर्च मेथड क्या है, हम किन किन तरीकाकार को फॉलो करेंगे और किन किन तरीकाकार को फॉलो नहीं करेंगे। क्या वो तरीकाकार होंगे जिससे हम अपनी रिसर्च को और पुख्ता और जाजिब नजर बना सकते हैं, और हमारी जो रिसर्च है वो किस कदर अथेंटिक हो सकती है। तीसरा, जो आज की आउटलाइंस का जो हमारा मतलब मंबा है, एथिक्स, अखलाकियात को कहते हैं इन सोशियोलॉजी रिसर्च। देखें, आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो उसमें फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। बहुत सी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। मतलब अखलाकियात का जो दर्स है वो रिसर्च में किस समझ में आता है, हम इस पर आज बात करेंगे। तो चलिए हम इनकी आउटलाइंस के बाद आज बात करें। मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी वो क्या है। नंबर 1, डेफिनेशन की बात करेंगे, मीनिंग की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे। यानी कि ये तो सबसे पहले वो चीजें हैं ना जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इन चीजों को एक्नॉलेज करें कि ये डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और पर्सपेक्टिव्स क्या है, इसके तनाजुर क्या है। तो चलिए, एन ओवरव्यू ऑफ 4 कीज पर्सपेक्टिव, हमें 4 चीजों को अंडरस्टैंड करना है। इस एन ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ। मैक्रो यानी कि वसी पैमाने पर वर्सेस माइक्रो छोटे पैमाने पर, इन दोनों की बात करेंगे। द फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव के एक ऐसा जो गिना चुना बना हुआ एक पर्सपेक्टिव होता है, सोच होती है, उसके बारे में बात करेंगे। द इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। इसके मानी ये होते हैं कि जब कोई आप बातचीत को अपने नुक्ता नजर से पेश कर रहे हो। एक तो ये है कि एक बात जो नपी तुली बात है वो बयान करना। नंबर 2, बातचीत के जरिए से कोई नुक्ता नजर अखज करना। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तनाजुर क्या है, थोड़ी तनाजा क्या है। तनाजा मतलब कोई इसको आसान उर्दू में अगर आप बोलें तो तनाजा से मुराद ये होता है कि कोई बातचीत या किसी बात पर मतलब इत्तेफाक ना करना, ये कॉन्फ्लिक्ट के जुमरे में आता है। तो मैं इसको मजीद आगे बढ़ाते हुए आपके सामने चंद और इसकी कुछ रिसर्च मेथड की बात कर लेता हूँ। रिसर्च मेथड के लिए ये चार्ट आपके सामने इस वक्त मौजूद है, आप जरा इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। देखिए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग चूज ऑफ रिसर्च मेथड में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। आप अगर राइट साइड पे देखें अपने तो एथिकल, लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो प्रैक्टिकल। ये एथिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ठीक हो गया। अब एथिकल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। मैं कहता हूं जी कि अगर मैं एथिकल की बात करूं कि कौन से रिसर्च की, मैं अगर एथिकल की बात करूं कि अखलाकियात क्या है, तो कहता है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है, अवॉइडिंग हार्म टू रिस्पोंडेंट्स एंड अदर्स। रिस्पोंडेंट चीजें जो हैं उनको अदर यानी कि अवॉइड करें, ऐसी चीजें जो रिस्पोंड कर रही हैं, मतलब जिनकी शक हो, जिनमें शैबा पाया जाता हो। लीगैलिटी पर काम करें कि वो सही हो, ऑथेंटिक मतलब लीगल हो, अच्छी हो, सही हो, उसका सोर्स दुरुस्त हो। डूइंग गुड फॉर सोसाइटी यानी कि सोसाइटी के लिए वो बेहतर हो। कॉन्फिडेंशियली, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी हो, आप इस बात का ख्याल रखें कि जिसकी भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट वज डिसेप्टिव डिसेप्शंस, यानी कि ये दो चीजें भी आपने साथ में रखनी है। उसके बाद है जी टाइम। प्रैक्टिकल की बात करते हैं, मैं प्रैक्टिकल की तरफ आता हूँ। टाइम, मनी, फंडिंग, अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस, स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्चर।
कहते प्रैक्टिकली आपने टाइम को देखना है, आपने पैसे को भी देखना है, आपने फंडिंग को भी देखना है, अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस, क्या अपॉर्चुनिटी और किस किस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं, साथ ही साथ स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्चर्स, आपने इन चीजों को भी देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद थोड़ी सी मैं चंद एक बातें और आपके साथ इसमें शेयर करता हूँ। ये तो वो थी एथिकल और प्रैक्टिकल के, ये रिसर्च को मेथोडोलॉजी को अफेक्टिंग करता। मैं बात करता हूँ थ्रेटिकल की और नेचर ऑफ टॉपिक की, कि आपका नेचर ऑफ टॉपिक कैसा है। उसके लिए आप देखें क्रॉस द बोर्ड, अगर आप देखते हैं आपके सामने मौजूद है ये पूरा चार्ट। तो थ्रेटिकल की मैं बात करता हूँ तो थ्रेटिकल के अंदर आप देखें रिप्रेजेंटेटिवनेस है, यानी कि आपकी नुमाइंदगी का भरपूर होना, रिलायबिलिटी का है, पॉजिटिविज्म का है, वैलिडिटी का है, इंटरपॉजिटिविज्म का है, कोरिलेशन ट्रेंड्स हैं, मतलब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ये है, साइंटिफिक एंड क्वालिटी है, इसमें इंसाइट, डेप्थ और फीलिंग है, एम्फैटिक क्वालिटीज हैं, इंटर ये सब चीजें आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के तौर पर ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रिसर्च के मेथड्स बताएं जी, तो आपको पता होने चाहिए। आप बता सकते हैं कि रिसर्च के ये मेथोडोलॉजी के वो एथिकल और प्रैक्टिकल है, वो एथिकल होनी चाहिए, वो नेचर टॉपिक बेस्ड होनी चाहिए, देन एटसेट्रा। तो थोड़ी सी इन चीजों को और आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ आपके सामने। मैं चूंकि टॉपिक को जरा जो की पॉइंट्स पर बात कर लेता हूँ, जो मैं चाहता था कि आपको जनरलाइज करें। व्हाई डू सोशल रिसर्च, हमें ये क्यों करनी है रिसर्च, पहली बात तो ये है। मैं इसके हवाले से ये कहता होता हूँ कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज, हमने सब्जेक्टिव नॉलेज क्या है, डिटेल नॉलेज एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज क्या है। जैसे मैं कहता हूँ जी कि आज मस्जिद खुली है, अच्छा अब ये है ऑब्जेक्टिव। मैं कहता हूँ मस्जिद खुली तो है, मगर क्यों खुली है, अब उसके बारे में डिटेल गाइड करना कि नमाज के लिए खुली है, जुमा के लिए खुली है, जुमा कौन पढ़ाएगा, नमाज कौन पढ़ाएगा, वगैरह वगैरह, डिटेल डिस्कशन इन सोशल रिसर्च के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्टिव नॉलेज एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज, इन दोनों नॉलेज का, सब्जेक्टिव नॉलेज का वो मतलब होता है कि किसी नॉलेज के बारे में डिटेल सब्जेक्टिवली डिस्कस करना, ऑब्जेक्टिवली मतलब सरसरी तौर पर किसी नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन, लेट्स सपोज लाइट नहीं आ रही, एक जनरल सी बात है, ऑब्जेक्टिव से नॉलेज क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे पूरी रीजन है, लाइट खराब हो गई है, मतलब ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, या वट एवर, सो ऑन लॉट ऑफ रीजंस यू कैन बी एक्सप्लेन इन सेंस ऑफ पॉजिटिव सब्जेक्टिविटी। सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ डाटा, देखें डाटा की चार सोर्सेज हैं। पहली सोर्स है कि वो क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्वालिटेटिव यानी कि वो जो प्रोवाइड की जा रही है इंफॉर्मेशन वो किस कदर क्वालिटी बेस्ड है। नंबर टू क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्वांटिटी मौजूद होती है उसमें। सेकेंडरी डाटा होता है एंड प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है और प्राइमरी डाटा क्या होता है, थोड़ी सी तरतीब गलत हो गई। प्राइमरी जैसे जर्नलाइज कोई डाटा आपको मिलता है, आपने ये इन्फॉर्मेशन दाएं से ली, बाएं से ली, मशरिक से ली, मगरिब से ली, फिर उन चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद आप एक सीक्वेंस बनाते हो कि भाई ये बात पहले आएगी, ये बात बाद में आएगी और ये बात दरमियान में आएगी, तो वो सेकेंडरी कहलाता है। पहले जर्नलाइज तरीके से डाटा इकट्ठा करना प्राइमरी कहलाता है, और उसके बाद उस जर्नलाइज डाटे को एक पूरी तरतीब देना ये सेकेंडरी डाटे के अंदर आता है। फिर उसमें क्वांटिटी के कितना हमने चीज नॉलेज प्रोवाइड करना है और कितनी उसमें क्वालिटी मेंटेन करनी है, कौन सी बात बताने वाली है और कौन सी गैर जरूरी है, इसका तयन करना भी बहुत जरूरी है। ये तो होगी बात हमारे आज के इस टॉपिक के हवाले से। द मेजर एंड प्राइमरी रिसर्च मेथड की हम बात करते हैं। अब देखिए कि मेजर प्राइमरी रिसर्च मेथड, जो मतलब प्राइमरी रिसर्च की मैंने आपसे बात की कि वो क्या होती है, तो मैंने कहा सोशल सर्वे करा लेना। लेट्स सपोज हम एक गवर्नमेंट के बारे में करवाते हैं कि जनाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, हमें लोगों से जाके सोशली पूछते हैं वन बाय वन, एक वो सर्वे होता है। फिर एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तजुर्बाती तौर पर कि हम तजुर्बा करें किसी चीज का, कि जनाब हम खुद कोई परफॉर्मेंस दें और हम गवर्नमेंट के हक में बात करना शुरू कर दें। तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि लोग इस पर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। एक ये एक इंटरव्यूज करना, लोगों के जाके पूछना उनसे जानना, एक जनरल सर्वे और चीज होता है, एक इंटरव्यू से उनसे बहस करके कोई नतीजा निकालना। अच्छा एक होता है जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि प्लान किया होता है कि मैंने ये क्वेश्चंस करने हैं और मुझे ये आंसर अगर मिलते हैं तो मैं इस पर आगे बात कंटिन्यू करूंगा,
और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, मतलब आप जा रहे हैं, यार क्या हाल है तुम्हारा, ठीक है, अच्छा मुझे बताओ गवर्नमेंट के बारे में तुम्हारी क्या राय है, आप जनरल सी बात पूछ ली, एक जनरल सवाल कर लिया, ओवरऑल एक ही क्वेश्चन में सारी बातें पूछ ली। और अगर हम पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट की मईशी पॉलिसी के हवाले, मईशत की पॉलिसी के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है, या आप क्या सोच रहे हैं, दैट्सेट्रा, both are different things. I'm not saying this same way and same things, no, but actually this is a thing we shall be discussed. Sometime we shall be asked something to anybody else from in front of them, otherwise we shall asking and assume something else, like मैं किसी चीज के बारे में या तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ ईमानदारी के साथ, या मैं कहता हूँ बस ठीक है यार जो आप कह रहे हो वही दुरुस्त है, मैं इसको एडमिट कर लेता हूँ, दैट्स इट। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है, एक होता है कि मतलब ठीक है मैं सवाल पूछूंगा, मैंने ये 4 सवाल लाजमी पूछने हैं, मतलब कुछ चीजों को, एक होता है प्लान चीज करना, एक होता है अनप्लान करना, कुछ होता है यार प्लान भी नहीं है और अनप्लान भी नहीं है, बट मेरे ज़हन में कुछ बातें हैं, मतलब मैं कुछ सोच के बैठा हूँ इन चीजों को देखना। पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, इस बात का बड़ा ख्याल रखें पार्टिसिपेंट्स की, जो आप जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उनकी सोच, उनकी उनकी जो मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या है, मतलब वो क्या सोचते हैं, वो क्या ख्याल करते हैं, दिस इज द प्राइमरी सोर्स फॉर योर रिसर्च के वी मस्ट बी थिंक अबाउट व्हाट इज ओपिनियन ऑफ द पीपल व्हेनेवर दे थिंक अबाउट इट, एंड व्हाट यू बिल्ड इट एंड व्हाट यू हैव टू शुड टू टेक फ्रॉम देयर। एंड नाउ इसमें जो जनरलाइज बात करूंगा और वो मतलब इस सोर्स के हवाले से है, और उसमें हम कभी कभी कुछ केसेस को भी स्टडी करते हैं, मतलब जो मतलब आप कह लेंगे पार्टिसिपेंट्स की हकीकी बुनियादों पर बात है या ऑब्जर्वेशंस के हवाले से बात है, उस पर बात करेंगे। मतलब जो है इन चीज़ों की डिस्कशंस को हम जो है वो एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं। तो स्टडीज में कभी कभी हम कुछ चीजों को वसी पैमाने पर देखते हैं और कभी कभी हम जो है उसको अपनी ग्रास लेवल पर देखते हैं, कभी यानी कि कहने का मतलब ये है कि कभी हम जमीन को देखते हैं, किसी किसी बात को उसकी बुनियाद से देखते हैं, और कभी कभी हम उसके टॉप लेवल पर जाके इन चीजों को स्टडी करते हैं। दोनों मेथड के साथ हम इस रिसर्च को अंडरस्टैंड करते हैं, हवा में उड़ती हुई बातों को भी लेते हैं और वो बातें जो लोगों के दिलों से आती है उसके बारे में भी अपने ऑब्जर्वेशंस पेश कर रहे होते हैं। एथिक्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च में बात करते हैं। एथिक्स में अखलाकियात की बात है, एथिकल डिलेमास, इसका मतलब मशकूक किस्म की अखलाकियात, यानी कि कभी कभी होता है कि हमारे पास जो रिसर्च हम कर रहे होते हैं वो मशकूक टाइप हो जाती है, हम अपनी बात मनवाने के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं, उसके बारे में गलत राय भी दे देते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि एक ऐसी रजामंदी कि भाई पहले से ही इस चीज के बारे में इल्म हो और फिर उस पर को जी मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ और फिर को जी की ये चीज मैंने रिसर्च से ली, इस तरह की चीजें। डिब्रीफिंग के हवाले से बात है और डिसेप्शन के हवाले से, यानी कि धोखाधही से भी काम लिया जाता है। तो कहा गया कि एथिक्स क्या है कि आप अखलाकियात का मुजाहरा करें, आप मशकूक जितनी भी कार्रवाइयाँ उनसे परहेज करें, जो रजामंदी इन्फॉर्म्ड यानी कि जो है इस तरह के रजामंदी वाले प्रोस्पेक्टस इनसे बाहर निकलें। डीब्रीफिंग यानी कि इन चीज़ों को दोबारा से जो है वो डिटेल देखें, और आखिर में कि धोखाधही से परहेज करें। अगर धोखाधही से आप काम लेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऑब्वियसली कोई भी रिसर्च धोखे पर बेस नहीं करती है, आप कितनी देर किसी रिसर्च को धोखे पर निकाल लेंगे, ऑब्वियसली आपकी रिसर्च के ऊपर कोई रिसर्च हो तो क्या होगा, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो चैलेंज होगी। तो बाकायदा तौर पे ये एक इल्म है कि हमने किस तरह से अपने एथिक्स को जो है वो ब्रीफ मतलब मेंटेन करना है, उनको लेकर चलना है, उनके ऊपर बात करनी है, उनके डिटेल डिस्कशंस को हमने जो है वो पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। मैंने कुछ चीज़ें उर्दू में भी लिख देता हूँ ताकि अगर आपके जहनों में कोई सवाल हो या कोई बात आप करना चाहते हो तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें बड़ी आसान लग रही होती है जब हम सुन रहे होते हैं, मगर जब उनको प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो आपका ये टॉपिक है आज का, आपने इस टॉपिक को तैयार करना है और कल इंशाल्लाह हम जो है वो जब इसको क्वेश्चन अगर आपके जहन में आते हैं, इसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसा कि मैं आपको थोड़ा जनरलाइज कर देता हूँ। अगर आपसे सवाल पूछा जाए एथिक्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च तो आपने बताने जी कि ये एथिक्स है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी एंड सॉरी मेजर प्राइमरी रिसर्च मेथड्स कौन से हैं तो आपने ये पॉइंट्स मुझे गिनवाने हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में भी है, लॉन्ग क्वेश्चंस की सूरत में भी है। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि चलें जी कोई की पॉइंट है, सोर्स बता दें, सोर्स ऑफ टाइप डाटा क्या है,
तो आप बताएं सर क्वालिटी है, क्वांटिटी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, 4 सोर्सेज होते हैं जो मेजर है। मैं आपसे ये पूछ रहा बेटा जरा मुझे ये तो बताएं कि मैक्रो और माइक्रो रिसर्च क्या है। तो आप बता सकते हैं कि मैक्रो रिसर्च इन विच रिसर्च यू कैन बी डील something in very detail, and micro in which you read very shortly like this. So I'm also going to show our definition some in the prospectus of this research. So let me go to your book. जी माय डियर स्टूडेंट, जी देखिएगा मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी के हवाले से मैंने ये ओवरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, मैं चंद एक गुजारिशात आपके ज़हनों में करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको ये बातें ज़रा क्लियर हो जाएं। मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा आज के इस लेक्चर के हवाले से, और उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें क्लियर भी होंगी। उसमें आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ओवरव्यू के बाद मतलब मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा सा आपके सामने देखें कि मैक्रो और माइक्रो को देयर इज़ एन वन मेजर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल डिवीजन विद इन द फील्ड ऑफ द सोशियोलॉजी, दैट इज मीन द फंक्शनिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात कर सकते हैं कॉल्ड। ये आपने डेफिनेशन इसकी रेडी करनी है, ये मैंने आपको हाईलाइट कर दी है। साथ में ये है इसकी डेफिनेशन को आपने रेडी करना है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स की हमको बात मैंने की थी आपसे, द डाइवर्ट फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द Karl Marx and assuming that the conflicts arrive when resources, status and power of the unwell distribute between groups and society। कहता है कि जब पावर वगैरह का जो इस्तेमाल है जो सोसाइटी के अंदर कुछ अलग अंदाज के साथ शेयर किया जाए तो बात मुख्तलिफ हो जाती है। रिसर्च मेथोडोलॉजीज की बात करते हैं आप, तो मैंने इसके हवाले से भी आपके सामने ये चीज़ें रख दी है कि एंड इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशियोलॉजी कवरिंग क्वांटिटी, quality, primary and secondary data, and defining the basic types of research method including social survey, experiments, interview, participant observations, ethnography and longitudinal studies। ठीक है जी, इसके हवाले से ये मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर कर ली हैं, और ये आपने तमाम चीज़ें अपनी क्लियर करनी है। सब्जेक्टिव नॉलेज, ऐसा नॉलेज जिसके बारे में आपने क्लियरिफाई, ये डेफिनेशन रेडी करनी है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव के बाद में आपकी डेफिनेशन है, इसको आपने मैंने कुछ चीज़ें इसमें बड़ी डिटेल के साथ हाईलाइट कर दी हैं, काइंडली आप इसको ज़रूर देखिएगा। आपने बताना है कि द क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, रेफर टू द इंफॉर्मेशन दैट अपीयर द न्यूमेरिकल फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्वांटिटी होता है। क्वालिटी वो होता है, रेफर टू द इन्फॉर्म द अपीयरेंस एंड रिटर्न द विजुअल एंड ऑडियो फ्रॉम सच अ transcript of interview, newspaper and websites and etc. Secondary data in data has been collected by the previous researchers and organizations, such as a government, qualities, etc. And primary data is the collective first hand by the researcher herself. If a sociologist conducting her own unique sociological research, she will normally have to specify research and etc. तो उसके बाद एथिक्स की मैंने आपको बात की, और मैंने एथिक्स ऑफ डिलेमास की मैंने बात की कि ये क्या होता है, हम इस पर किस तरह के अल्फाज मैंने सारी आपको बताया। इन्फॉर्म कंसेंट क्या होते हैं, डीब्रीफिंग क्या होती है, डिसेप्शंस क्या होती हैं। मैंने इसके हवाले से आपको डिटेल जो है आपकी इस रिसर्च स्लाइड के अंदर बहुत डिटेल से बताया भी है और पढ़ाया भी है। मैंने आपको डिसेप्शन के बारे में, धोखाधड़ी के बारे में बताया, मैंने इसको रजामंदी के बारे में बताया, मशकूक चीज़ों के बारे में बताया कि ये क्या होती हैं। एज इट इज़ यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। After the study is finished, the researcher should provide subject with the complete detail about the study. Providing details at the conclusion of an experiment is called debriefing। यानी कि जब वो किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लेता है, उसके बाद उसको ब्रीफ करता है, ताकि वो उस चीज़ों को अच्छे और ऐसे अंदाज के साथ लोगों के सामने पेश करता है। ठीक है जी, याद रखें ये डिसेप्शन का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बहुत डिटेल से क्लियर कर दिया था कि धोखाधड़ी। तो मैनी क्रिटिक्स बिलीव दैट नो एक्सपेरिमेंट जस्टिफाई द इंटेंशनल यूज ऑफ डिसेप्शन। कहता कोई भी चीज़ जो है आजकल बहुत लोग इस पर क्रिटिसाइज करते हैं कि धोखाधड़ी के बगैर कंप्लीट नहीं होती, या मतलब उसकी कोई एक बुनियाद जो है ना अच्छे तरीके के साथ बन नहीं पाती है। That is actually another way we shall be discussed in next associated lecture। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा,
और आज के लेक्चर के हवाले से बेटे आप लोगों के ज़हनों में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कीजिएगा। मैं ये जो एक टेक्स्ट बुक है इसके साथ इंशाल्लाह ये जो मैंने अभी आपको डेफिनेशंस कुछ है आपको मेल कर दूँगा। काइंडली इसका आपने अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना। कुछ सवाल आपके ज़हन में तो ज़रूर पूछिएगा। अपने मौलवी को इजाज़त दीजिए और कुछ ये जो बुक है इंशाल्लाह आपके साथ ये जो टेक्स्ट की फॉर्म में शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।